राजस्थान में कंपल्सरी करेंगे, हम लोग कंपल्सरी करेंगे एफआईआर को। दुर्भाग्य से मीडिया में हमारे साथी भी कई बार गहरे में जाते नहीं हैं, और आजकल तो पूरा मीडिया का हालात जो है पूरे देश के अंदर आप कुछ समझ रहे हैं, गोदी मीडिया जो कहलाने लग गया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं मुझे, आप समझ जाएंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमने इतना बोर्ड स्टेप उठाया, थानों की स्थिति आप भी समझते, हम भी समझते थे। थानों के अंदर मीडिया पर्सन तो फिर भी चले जाते हैं, भाई चलो ये तो अखबार वाले लोग हैं, समाज आता है तो मान सम्मान मिल जाता है। आम जनता को, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उनकी जो बेइज्जतियाँ होती है थानों के अंदर, तू ताम बात करते हैं, उससे क्या बीतती है आप सोच सकते हो। और किसी के घर में रेप भी हो गया, गरीब परिवार है बेचारा, वो जानता हुआ तू ता करेंगे, मुझे भगा देंगे, और जिसने रेप किए हैं उनके पैरे खा लेंगे, वो जाते नहीं बेचारा। और ज़िंदगी भर वो मन में ठीस रखता है कि मेरी बेटी के साथ में जुल्म हुआ और समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने जो बोर्ड स्टेप उठाया, हर एफआईआर कंपल्सरी रजिस्टर करना जरूरी है। अगर मीडिया में जो भावना होती तो ये नेशनल इश्यू बनता कि राजस्थान सरकार ने कंपल्सरी की एफआईआर थानों के अंदर, नहीं होगी तो एसपी ऑफिस में कंपल्सरी करिए और थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा, ये हमने कहा है। आप देखिए कहीं चर्चा हुई है कहीं, और उसके कारण से कितना बड़ा फायदा हुआ मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप देखिए एफआईआर अनिवार्य करने के बावजूद भी जो क्राइम कंट्रोल हमने किया है और लोगों में भय पैदा हो गया है, अब एफआईआर लॉन्च होगी कंपल्सरी, इसके कारण भय पैदा हुआ। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हुए हैं। एमपी में, हरियाणा में, गुजरात, उत्तराखंड में, 17 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा के अंदर 24% और एमपी में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमने कंपल्सरी की तब भी 5% कमी आई और इनकी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी जो भारत सरकार की बुकलेट निकलती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फिर आप आगे देखिए हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में, अपराध में और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नंबर 3 कस्टोडियल डेथ में गुजरात सबसे ऊपर है। नंबर 4 नाबालिगों के साथ बलात्कार यानी पोस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC/ST क्राइम में यूपी नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। अनिवार्य पंजीकरण नीति के परिणाम है कि 17-18 के अंदर 33% एफआईआर कोर्ट के माध्यम से CRPC के अंतर्गत, आप जानते हो 156(3) के अंतर्गत इस कारण दर्ज होते थे। अब वो संख्या जो है हमारी नीति के कारण से, अनिवार्य पंजीकरण के कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब खाली 33% के बजाय 13% रह गई है। कोर्ट से आदेश आना पुलिस के पास में है, वो 13% रह गई है। इसी प्रकार से आप देखिएगा 17-18 बलात्कार के मामलों में अनुसंधान जो है 274 डेज, 274 दिन लगते थे, आज 68 डेज लगते हैं, 68 डेज लगते हैं, सिर्फ 68 दिन। कहाँ 274 और कहाँ 68। पोस्को के मामले में भी अनुसंधान का समय जो है औसत 232 दिन था, वो 66 दिन रह गया, अब 66 दिन रह गया। SC/ST के अंदर भी
51 मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब सिर्फ 10% रह गए। ये FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। ये क्योंकि हमने कंपल्सरी कर दी, उसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया और झूठी FIR दर्ज करने लगे, वो अलग बात है। उसके बावजूद भी हमारी नीति कायम रहेगी। सरकार की जो झूठी FIR जो मैंने कहा हो रही है, परंतु अनिवार्य पंजीकरण की नीति से पीड़ितों और फरियादियों को एक संबल मिला है। वो बिना किसी भय के थाने में अपनी शिकायत लेकर न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत जो है, आप देखिएगा 48% है राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 28.6% है। मतलब आप देखिए राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में 48% तक हम बलात्कार प्रकरणों के अंदर पनिशमेंट का जो प्रतिशत है, सजा हुई है, वो 48% हुई है। राष्ट्रीय एवरेज 28.6% है। और महिला अत्याचार के प्रकरणों में भी राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.2% ही है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग जो प्रतिशत है वो 9.6% है राजस्थान में, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है। ये NCR की बुक में है। फिर भी हमारे मित्र लोग जो हैं, हमारे साथी विपक्ष के, IPC के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10% है और राष्ट्रीय स्तर पर 35.1% है। अब आप बताइए मुझे, जानबूझ कर के राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे। आप हालात देखिए पूरे देश के अंदर। मैंने आपको फिगर दी, मेरी फिगर नहीं है, ये फिगर NCR की बुक के है। कहने का मतलब है विपक्ष में इतना साहस नहीं है कि कम से कम जो फिजिकली फैसले हुए हमारे, ये कोई फैसला एक थाने के लिए हुआ नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हुआ। कोई कंपल्सरी FIR करेंगे, ये नीतिगत फैसला था। क्या एक शब्द भी हमारे किसी के मुंह से निकला विपक्षी नेताओं से कि ये कम से कम इन्होंने फैसला ठीक किया है? लागू होने की कमियां बता सकते थे, वो सुझाव दे सकते थे, पर कुछ नहीं उनको, क्योंकि वो इतने बुखला गए हैं कि 4 साल की हमारी उपलब्धि है शानदार, बेमिसाल। 4 साल की हमारी जो बजट घोषणा है बेमिसाल है। उनके तो मुंह पे ताले लग जाते हैं, उनको तो छिपके रहना पड़ता है असेंबली के बाहर, तो मीडिया से क्या बात करें। ऐसी स्थिति हमने बना दी इनकी। अब वो क्या कहे, तब वो ये बात करेंगे, साहब देखिए ECB खूब छापे पड़ रहे हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है, उल्टा भ्रमित करेंगे लोगों को। या कहेंगे कि ये क्राइम बहुत बढ़ गया है, जबकि इतना कंट्रोल है क्राइम, राष्ट्रीय स्तर पर भी कंट्रोल है। राज्यों को मैंने आपको सुनाया, राज्यों के कम तुलना बताई मैंने आपको। अब आई बात आपके, हमें चिंता है कि चुनाव आ रहे हैं, तो ये हर मौका ढूंढते हैं कि सांप्रदायिकता कैसे फैले राजस्थान में। और इसीलिए ये जानबूझ करके हर चीज़ को उछालने का प्रयास करते हैं। उदयपुर, करौली, जोधपुर में सांप्रदायिक घटना हुई, खूब इन्हें उछालने का प्रयास किया, जबकि 2 घंटे में वहाँ 1 घंटे में निपट गया, वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया सांप्रदायिकता की घटना को करौली के अंदर। आप मैंने कई लोग तो करौली का मेरे ख्याल है करौली नजर ही आते हैं लोग पत्तेदार बन करके, तो लगता है कि पता नहीं आप कितने लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, पर कौन कौन पता नहीं। कोई है करौली का? कोई नहीं है, सब गायब हो गए। तो पर करौली की घटना 1 घंटे में काबू कर ली गई। कन्हैयालाल हत्याकांड था, ये लोग तो आप बताइए, घटना होने के बाद में
बेशर्माई से लोग हैदराबाद गए अपने कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए, बीजेपी के नेता लोग। ये नहीं, इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाए उदयपुर, कम से कम अपने विपक्ष की भूमिका निभाएं। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बने हुए दौरे कैंसिल करके बीच में आए हम लोग, जयपुर आए। और सेकेंड डे चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को, हमारे मंत्री चले गए, मैं खुद चला गया, परिवार वालों जाके मिले, किए, सांत्वना दी। और सबसे बड़ी बात है, उसी रात को दोनों मुलजिमों को पकड़ लेना, वरना वो आग लगा देते लोग अगर नहीं पकड़े जाते वहाँ पर। अभी ये राजू ठेठ की जो हत्या हुई है, वो खुद ही क्रिमिनल आदमी था, उसको ही बनाने लग गए लोग। तो वहाँ बीजेपी कांग्रेस करने लग गए और उनको पकड़ लिया रात भर में, 4 लोगों को। हमारे यहाँ केस ऑफिसर स्कीम जो बनाई गई है, उसके अंतर्गत बहुत फास्ट ट्रैक से सुनवाई होती हैं। अभी तक 8 लोगों को फांसी और 300 लोगों से ज़्यादा को उम्र कैद हो चुकी है राजस्थान के अंदर। एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी हर जिले में लग गया है महिला अत्याचार को सिर्फ देखने के लिए। महिला अनुसंधान यूनिट अलग बना दिया हम लोगों ने। और स्वागत कक्ष हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 4 लाइन लिखते हुए संकुल होता है पत्रकारों को कि स्वागत कक्ष थानों के अंदर बनना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। ये बाहर क्लब चलते हैं रात को, सुबह 3-4 बजे तक चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमने तय किया कम से कम रात को 11:30